प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्हीनस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्रोंस्टेन-लॉरी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। 1923 में ब्रोंस्टेन एवं लॉरी नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी दी। उनके अनुसार प्रोटॉन देने वाला अम्ल होता है और प्रोटॉन लेने वाला क्षार होता है। According to the Bronsted-Lowry concept, an acid is the species donating the proton in a proton transfer reaction, and a base is the species accepting the proton in a proton transfer reaction. इसका मतलब प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में वह स्पीसीज़ जो कि प्रोटॉन डोनेट करती है उसे हम अम्ल कहते हैं, और प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में वह स्पीसीज़ जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, प्रोटॉन लेती है, उसे हम बेस कहते हैं। अब प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन इज़ रियली जस्ट अ हाइड्रोजन एटम दैट हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एक हाइड्रोजन एटम है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन खो चुका होता है। According to Bronsted-Lowry, acid is a proton donor and base is a proton acceptor. For example, जब NH3 react with H2O, यहाँ हम देख रहे हैं कि NH3 बेस की भांति व्यवहार कर रहा है और H2O अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। H2O अपना एक प्रोटॉन NH3 को देता है और NH3 NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है और H2O हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। H2O अपना एक प्रोटॉन देकर हाइड्रोक्साइड आयन में बदल जाता है और NH3 एक प्रोटॉन लेकर NH4+ में बदल जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इसके अपोजिट रिएक्शन देखें, अगर NH4+ आयन की रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन से करवाते हैं तो या इस केस में NH4+ प्रोटॉन देने का काम करेगा और OH- आयन प्रोटॉन लेने का काम करेगा। इसलिए NH4+ को हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे और OH- को हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। इसीलिए इस थ्योरी को हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी भी कहते हैं। जैसे द ब्रोंस्टेन डेफिनेशन मीन्स NH3 इज़ अ बेस इन वाटर एंड वाटर इज़ इटसेल्फ एन एसिड। यहाँ हम देख रहे हैं कि बेस एसिड और जो एसिड है वो बेस में कन्वर्ट हो रहा है और बेस है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब NH3 एक प्रोटॉन लेने के बाद में एसिड में कन्वर्ट हो रहा है जो कि NH4+ के रूप में। इसी प्रकार से H2O एसिड है जो कि H+ आयन देने के बाद में OH- बेस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन को शो किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं H2O एक प्रोटॉन दे रहा है और ये सेकेंड जो रिएक्शन है इसमें हम देख रहे हैं कि NH4+ हाइड्रोक्साइड आयन को अपना एक प्रोटॉन दे रहा है। तो दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसी तरीके से इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि NH4+ डोनेट्स अ प्रोटॉन टू हाइड्रोक्साइड आयन। द NH4+ आयन इज़ द एसिड एंड OH- इज़ द बेस। जैसे यहाँ बेस और ये एसिड, अगर हम NH4+ एंड NH3 इसी प्रकार से H2O एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। तो व्हाट इज कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर? A conjugate acid-base pair consists of two species in an acid-base reaction, one acid and one base that differs by the loss or gain of one proton. इसे ही हम conjugated acid-base pair कहते हैं। जैसे संयुग्मित अम्ल व क्षार का जो पेयर होता है इसे हम conjugated acid-base pair कहते हैं। NH4+ is the conjugated acid of ammonia and OH- is the conjugated base of H2O। जिसे एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उनसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से किसका कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है। यहाँ H2O एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं HCO3- प्लस H2O। यहाँ हम देख रहे हैं कि H2O बेस की भांति व्यवहार कर रहा है और HCO3- एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है। प्रीवियस जो एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा था कि H2O अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा था और NH3 क्षार की भांति व्यवहार कर रहा था। और इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। H2O इन प्रेजेंस ऑफ HCO3-,
तो इसकी प्रेजेंस में H2O बेस की भांति व्यवहार कर रहा है और HCO3 माइनस अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो H2O एक प्रोटोन HCO3 माइनस से लेकर H3O प्लस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और HCO3 माइनस एक प्रोटोन H2O को देकर CO3 माइनस बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ अगर हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर की बात करें तो H2O एंड H3O प्लस इज कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर और इसी प्रकार से इस कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में H3O प्लस अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है और H2O बेस क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। और जो दूसरा सेकेंड पेयर है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर जिसमें हम देख रहे हैं HCO3 माइनस एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है और CO3 टू माइनस बेस की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ये सेकेंड कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि H2O NH3 की उपस्थिति में अम्ल की भांति व्यवहार करता है और अगर प्रबल अम्ल जैसे HCl है, HNO3 है या H2SO4 है उसकी उपस्थिति में H2O का जो व्यवहार है वो क्षार की भांति हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इन्हें हम एम्फीप्रोटिक उभय प्रोटोनी कहते हैं, जो कि परिस्थितियों के हिसाब से जो भी इसके मतलब इसके साथ में किसकी रिएक्शन हो रही है उसके आधार पर ये अपना या तो अम्ल या क्षार की भांति व्यवहार करने लग जाता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लें इसी प्रकार के कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर का तो सेकेंड एग्जाम्पल इज CH3COOH। जैसे अगर हम एसिटिक अम्ल को H2O में डालते हैं तो एसिटिक एसिटिक एसिड की भांति व्यवहार करेगा और H2O क्षार की भांति व्यवहार करेगा। और कॉन्जुगेटेड एसिड बेस की भांति अगर बात करें तो CH3COOH अपना एक प्रोटोन H2O को देगा और कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें कि CH3COOH इज एन एसिड और इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो होगा CH3COO माइनस। इसी प्रकार से H2O बेस की भांति व्यवहार करेगा और H3O प्लस इज एसिड कॉन्जुगेटेड एसिड की भांति व्यवहार करेगा। अगर हम CH3COOH की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो इस केस में CH3COOH बेस की भांति व्यवहार करेगा और HCl एसिड की भांति व्यवहार करेगा। तो CH3COOH को भी हम एम्फीप्रोटिक मतलब उभय प्रोटोनी कहा जाता है, जो कि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में क्षार की भांति व्यवहार करेगा और H2O की उपस्थिति में प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अब अगर हम इसकी लिमिटेशंस देखें तो लिमिटेशंस में जैसे हमने इस सिद्धांत के आधार पर HCl के अम्लीय व्यवहार और NH3 के क्षारीय व्यवहार की तो व्याख्या सरलता से हमने देखी कि की जा सकती है, लेकिन यह सिद्धांत BF3 के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या करने में असमर्थ है। जबकि BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड या बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये सब अम्लीय होते हैं और ये अमोनिया का जो हमने देखा अमोनिया के क्षारीय व्यवहार को तो इस थ्योरी के द्वारा समझाया जा सका, लेकिन अगर BF3 अम्लीय होता है और अमोनिया के साथ संयुक्त होकर बिल्कुल उसी भांति लवण बनाता है जैसे HCl और अमोनिया जैसे HCl व अमोनिया का लवण अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो इस कंसेप्ट के द्वारा BF3 के अम्लीय व्यवहार को या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, गैलियम ट्राइक्लोराइड के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसी प्रकार से दूसरा जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, द्रवित लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो प्रोटोनिक जिसको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं, उनमें भी जिस प्रकार की एसिड बेस रिएक्शंस जो होती हैं उसको भी यह कंसेप्ट नहीं बता पाया।